भोला तो भोला ही है, जो मांगो वो मिलेगा बा। दिल से मांगो तब। जब शिव जी भद्रवा से आए थे ना, तो उन्होंने पहला डेरा चंबा चौगान में लगाया था। जी 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 हाँ, हम जाते हैं तब भी चंबा चौगान में ठहरते हैं, जी। वापस आते हैं तब भी चंबा चौगान में ठहरते हैं। नहीं नहीं। क्या कह रही हो? नंगे पाँव गए हैं? हाँ जी। जब आप मतलब प्लान करते हैं, हर साल आते हैं या फिर कुछ सालों के बाद आते हैं? उसकी मर्जी होती है तब। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है और इस समय पर हम चंबा के ऐतिहासिक चुगान से आप लोगों के बीच में जो मणिमेश यात्रा है उसके डेरे में जो लोग पहुंचे हैं उनसे आपको मिलाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। जो आज हमारे बीच में ये परिवार है इसके बारे में जानते हैं। आप जिनको भी देख सकते हैं, ये कैमरा पे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और जो हमारे बीच में इस डेरे के या फिर इस पूरे जितने भी लोग हैं इनके जो लीड कर रहे हैं वो भाई साहब हैं। तो पहले तो भाई साहब से यही जानेंगे, भाई नाम क्या है आपका? सर जिंदर राम। भाई कहाँ से हैं आप? हम सर भांदल किहार से। भांदल से हैं, किहार से हैं, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। जिन लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को ये जरूर बता दें कि अमूमन दो जगह से काफी ज्यादा बोला जाता है, एक त्रिलोकीनाथ और एक भद्रवा की ओर से बहुत से लोग हमारे बीच में आते हैं और ये भांदल किहार से हैं। भाई सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग आप गए थे वहां पे ऊपर की तरफ को और कितना टाइम आपको लगा भांदल से वहां जाते हुए? सर हम 11 लोग गए थे ना, आज तीसरे दिन वापस आए हम वहाँ से। हाँ जी। तो आप लोग बसों में गए थे, गाड़ियों में गए थे, कैसे? हाँ जी, बसों में गए थे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि भाई वहां गए थे, तो मैं देख पा रहा हूँ कि महिलाएं भी हमारे साथ थी। तो कितने पुरुष, कितने महिलाएं और कितने बच्चे थे? हाँ जी, 5 महिलाएं, 3 कन्या, 2 बड़ी महिलाएं और 4 बच्चे। जी जी जी। 5 में और आप और एक वो छोटे भाई और हैं, ठीक है। कितनी बार आप यहाँ तक जा चुके हैं? 5 बार। 5 बार जा चुके हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि ये मतलब जैसे आप 5 बार गए हैं और जो मान्यता है कि भद्रवा की ओर की मान्यता हमने सुनी है, आपकी ओर की मान्यता क्या है, क्यों जाते हैं, ये क्या मान्यता है, क्या वो रहता है? इधर आ जाओ, आप हमारे साथ बैठो, यहाँ पे आ जाओ। हमारी मान्यता ये है ना कि जब हम जाते हैं ना, तो जब शिव जी भद्रवा से आए थे ना, तो उन्होंने पहला डेरा चंबा चौगान में लगाया था। जी जी जी। हाँ, हम जाते हैं तब भी चंबा चौगान में ठहरते हैं जी। वापस आते हैं तब भी चंबा चौगान में ठहरते हैं। तो जैसे ऐसा कुछ होता है कि भाई मन्नत मांगते हैं आप कुछ, इसलिए वहां जाते हैं, या फिर बिना मन्नत के भी जाते हैं? बिना मन्नत के भी जाते हैं और मन्नत मांग के भी जाते हैं। चलो, भगवान शिव शंकर आपकी मन्नत पूरी करे। लेकिन एक और बात, यहाँ पे एक छोटी सी कन्या है, इसका नाम है काजल। काजल हिंदी नहीं बोलती है, जो मेरी समझ है, तो इनकी अपनी भाषा में जो अगर मैं जो भी पूछूंगा आप अपनी भाषा में से बोलिएगा। पहले तो काजल, कितने साल की हो तुम? 5 साल की हो? काजल, ये लैंग्वेज बैरियर आ रहा है हमारे बीच में, तो मैं जो बोलूंगा आपने बस अपनी भाषा में इसे पूछना है वो, ठीक है? तुम पहले मेरे साथ बैठ जाओ नीचे, ठीक है? पहले काजल पहली बार गई थी? हाँ जी, पहली बार गई। ये जैसे मैं देख रहा हूँ, ये भी क्या नंगे पाँव गई थी? हाँ जी। तो ये कितने लोग आप लोगों में से नंगे पाँव वहां पे गए? 3। आ जाइएगा प्लीज, आप भी आगे थोड़ा सा आ जाइएगा। काजल तुम मेरे पास बैठो, इधर आओ यार। तो ये काजल है, काजल वहां देखो। तो काजल छोटी सी है, इधर को बैठो काजल, तब तुम दिखोगी। तो काजल छोटी सी है, अभी 5 साल की है। बालवाड़ी जाती हो ना? कहाँ पढ़ती हो? हिंदी नहीं, वो वैसे डर गई है कैमरा को देख के। मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा, आप मैडम कितनी बार गए हैं इससे पहले? हम चौथी बार गए। चौथी बार जा रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? नीलम। नीलम जी, ये जानना चाहूंगा कि इससे पहले जैसे आप गए और इस बार भी आप, जैसे मैं देख पा रहा था आप नंगे पाँव चल रहे थे, नंगे पाँव गए हैं? हाँ जी। घर से जब चले और वहीं से नंगे पाँव वहां से? हाँ जी, घर से। तो जो आप इससे पहले भी 4 बार, अभी ये चौथी बार है, तो इससे पहले भी जब 3 बार गए तो आप नंगे पाँव ही गए वहां से? नहीं, हम पहली बार गए नंगे पाँव। तो कष्ट तो बहुत हुआ होगा? हाँ जी, थोड़ा है कष्ट तो, ऐसे चल के आए बहुत ना। हाँ। तभी वैसे ऊपर बहुत भीड़ हो गई थी ना। हाँ। उसकी वजह से फिर पूरी रात हम चलते रहे। पूरी रात आप वहां पे चलते रहे। तो दर्शन जब हुए मणिमेश के वहां पर, तो कैसे दर्शन थे? हो गई जी। अच्छे से? हाँ जी। तो जैसे कि लोग ऐसे कहते भी, श्रद्धा की बात है, पहले जैसे भद्रवा से भी लोग आते थे तो पैदल आते थे, नंगे पाँव आते थे। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस दौरान आप नहा सकते हैं लेकिन अपने साबुन नहीं लगा सकते, शैम्पू नहीं लगा सकते, तेल नहीं लगा सकते। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ जी,
ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम ऐसे नहाते हैं सभी जो भी जाता है। मतलब बिना आप साबुन तेल कुछ भी नहीं यूज? ओके। और जैसे जो नंगे पाँव आप ही अकेली गई थी कि और भी बाकी लोग भी नंगे पाँव थे? और भी थे, ये मेरी बहन छोटी, हाँ जी, ये बेटा मेरा। अच्छा, तुम कौन सी क्लास में हो मेरे भाई? नहीं नहीं क्या कह रही हो? ये यहाँ पे जो हमारी काजल नाम है ना तुम्हारा? हाँ, देखो काजल एकदम से स्मार्ट बन के बैठी हैं। तो भांदल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है चंबा से, और यहाँ से 70 के आसपास ही दूरी पे मणिमहेश है जो यहाँ से है। तो आप 140 किलोमीटर पहले बसों में गए और उसके बाद जो महिलाएं हैं, जो भी 4-5 लोग हैं, ये नंगे पाँव ही उतना गए हैं। तो जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पर किसी कोई व्यक्ति जो यहाँ जो चंबा के बारे में नहीं जानता है, किस तरह की श्रद्धा रखते हैं आप? आपके लिए भगवान शिव शंकर क्या है, या जो आप जाते हैं मणिमहेश की यात्रा, ये कितना महत्वपूर्ण है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भोला तो भोला ही है जी। बोला तो बोला ही है। हाँ जी, तो आपकी सारी जो मांगो वो मिलेगा, दिल से मांगो तब। और जैसे कि जब आप नंगे पाँव जाते हैं, या जैसे कई लोग और भी होते हैं, तो जैसे इस दौरान ऑब्वियसली कष्ट होता है ऊपर को जाते हुए, तो जब आप मतलब प्लान करते हैं, हर साल आते हैं या फिर कुछ सालों के बाद आते हैं? कुछ सालों के बाद, 1-2 साल बाद। 1-2 साल के बाद, पर जाना जरूर है। हाँ जी। उसकी मर्जी होती है तब। उसकी मर्जी, जब शिव जी बुलाते हैं तब। तो क्या क्या लेकर जाते हैं? जैसे कई लोग त्रिशूल वगैरह लेकर जाते हैं, आप लोग क्या लेकर जाते हैं? जैसे तो ऐसे वहाँ प्रसाद सूद लिया, वो चढ़ाया। वो चढ़ाया। हाँ जी, हमने कुछ नहीं लिया। नहीं, तो क्योंकि वो अपनी अपनी अलग अलग से वो होते हैं ना वहां पर। और ये जो छोटी सी हमारे बीच में काजल है, ये पहली बार गई? हाँ जी। पहली बार गई है। काजल अपनी ही भाषा में बोलती है, तो इनकी भाषा में बात करने का प्रयास करते हैं। तेरा नाम कितना ना भाई? काजल। काजल, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? स्कूल का नहीं भाई? अंदर। अंदर कूदी सारी चीजों को हाँ कर रही है। तो ये एक जत्था जो हमारे बीच में भांदल की ओर से आया है, उनके साथ आपकी बात करवाई है, और लोगों से आपकी बात करवाते हैं। जुड़े रहिए।